करते रहो, जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, देखो गाइस मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आई ऑल्सो डोंट लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, वी हैव टू गो फॉर एज मच एज प्रॉब्लम वी कुड सॉल्व। तो मैं स्क्रीन, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस गाइस, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। सब क्लियर है? ठीक है। बारिश चल रही है क्या? बारिश जा रही है? सर बढ़िया है। छुट्टी वगैरह मिल जाती होगी कॉलेज को, लेते हो क्या छुट्टी? कॉलेज को छुट्टी नो मार? सर। नहीं अरे मारना चाहिए ना, ये तो ये होता है, नो यही तो टाइम होता है छुट्टी मारने का। निमित्त होता है ना छुट्टी मारने का, मार लेना। कॉलेज में जाके बहुत अच्छा लगता है आपको कॉलेज करना रेगुलर, कि अटेंडेंस के लिए करना पड़ता है? हाँ वैष्णवी, धनश्री। अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस। अच्छा अटेंडेंस। 75% मैंडेटरी। अरे ये तो बस बोलने की बात ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इन दी एंड उनको सबमिशन लेना ही पड़ता है। नहीं लेते क्या आपके कॉलेज वाले? आपके नो क्लास सर, डिटेन करते फिर। डिटेन लिस्ट डिटेन आने फिर फाइन वगैरह लगाते सर हैं। क्लास का टाइमिंग क्यों चेंज हो रहा है? टाइमिंग क्या चेंज हो गया? टाइमिंग चेंज हो रहा है? हेलो, मेरा साउंड आ रहा है अंकित? सर आपने बोला था ना कुछ कि 8 से 9। हाँ हाँ मैं बताता हूँ। जब सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, और फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ क्या क्या इशू आ रहा है एंड वाई मैंने मैसेज जो है वो ग्रुप में ऐसे डाला है। अभी हम फिलहाल टॉपिक पे नज़र डालते हैं, ताकि हम सबसे पहले पढ़ लें, फिर गपशप करेंगे और सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ा जाए, पढ़ाई किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। चेंज नहीं हुआ है? ओके, स्क्रीन दिख रहा है अंकित, योगेश्वरी? Okay. यस सर। Hope so. Today there will be a good network. Let's finger cross, guys. Hope we will have a good network today. Not a weather. Weather is very beautiful, but we are praying for the good network. Okay. तो कल एक्चुअली मैंने अंकित और वैष्णवी को वी वर सॉल्विंग प्रॉब्लम, बट मैं फिर से उस प्रॉब्लम को समराइज करता हूँ, फिर से डिस्कस करता हूँ। ऐसे डिस्कस करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो जब भी हम लूप के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन उसमें आपको ये बोलेगा, राइट प्रोग्राम टू द फिबोनाकी सीरीज। एक सीरीज होती है, फोकस करना, फिबोनाकी सीरीज। थोड़ा लिखने में आगे पीछे हो रहा है, बट इट इज अ फिबोनाकी सीरीज। तो ये क्वेश्चन बहुत क्लासिक है और पूछा ही जाता है। अगर अगर आप लूप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें फिबोनाकी आएगा ही आएगा, फिबोनाकी सीरीज। ओके, तो वो बोलेगा राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाकी सीरीज ऑफ nth टर्म। वो बोलेगा आपको nth, वो आपको nth जो है ना, वो nth टर्म बोलेगा। राइट अ जावा प्रोग्राम और राइट पाइथन प्रोग्राम, एनी लैंग्वेज, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाकी सीरीज ऑफ nth टर्म। ओके योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री, ठीक है? nth टर्म तक प्रिंट करना है। nth का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth गाइस? यस, अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री। लास्ट नंबर। लास्ट ना? योगेश्वरी क्या होता है? nth का मतलब क्या होता है? योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो। nth का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, योगेश्वरी, धनश्री। लास्ट। अगर मैं बोलता हूँ 1 लास्ट to 10, नंबर। 1 to 10 है, मैंने प्रिंट किया है राइट जावा प्रोग्राम, हमने प्रिंट किया ना, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 1 to nth टर्म। तो nth हमारा क्या हो जाएगा इन केस में? अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे nth क्या हो जाएगा? 10th हो जाएगा, बराबर है? 10। 10। 10 क्या हो जाएगा? nth हो जाएगा। nth का मतलब क्या होता है? लास्ट नंबर। और ये nth हम कुछ भी ले सकते हैं। अब ये फिबोनाची एक सीरीज है, सीरीज में बहुत सारे, एक बहुत लंबी चेन बनती है, सीरीज में, यानी एक इसकी सीरीज नहीं बनती, एक एलिमेंट की सीरीज नहीं बनती। मैं जीरो बोलता हूँ तो जीरो एक कोई सीरीज नहीं है। तो सीरीज एक चेन ऑफ नंबर से बनती है, जो कि कंटिन्यूस चलती रहती है, वो चलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, कभी खत्म नहीं होती और बढ़ती रहेगी। जितना आपका nth होगा उतना उतना बड़ा वो चलता रहेगा। तो वैसे नंबर कभी खत्म नहीं होते। तो अभी 10th, अब हमने 10 को कंसिडर किया लास्ट, तो 10th हो गया हमारा nth। अगर इससे आगे बढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ 100, तो मेरा लास्ट हो जाएगा 100th।
तो ये नंबर ये कभी खत्म नहीं होगी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक हमें अप्लीकेबल है जाना, क्योंकि हम ऐसे ही थोड़ी इन्फिनिटी के पास जाएंगे, कुछ तो काम होगा तभी जाते हैं ना। तो इसको हटाते हैं। अब फिबोनाची सीरीज का ये जो सीरीज स्टार्ट होती है ना, ये स्टार्ट होती है 0 से और 1 से, यानी इसका स्टार्टिंग हमें पता होता है 0 और 1। ठीक है, ये फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है 0 और 1 से, और इसके देखो ये 0 और 1 ना ये स्टैंडर्ड है, ये ऑलवेज फिक्स रहता है कि यहाँ से स्टार्ट होनी है, यानी 0 और 1 से ये सीरीज स्टार्ट होनी है, ये फिक्स होता है। अब इसके आगे के नंबर हमें निकालना पड़ता है गाइज, वी हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट नंबर्स इन दिस सीरीज। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले 0 1 से स्टार्ट होती है। अब इसके आगे का नंबर क्या होता है पता है, इस 1 के आगे का नंबर क्या होगा, सम ऑफ प्रीवियस टू, यानी सम ऑफ प्रीवियस टू यानी 0 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1. 1. आर यू गेटिंग दिस? हो सकता है कि आपने आपने Yes, प्रॉब्लम sir. सॉल्व किया है क्या, हैव यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गाइस बिफोर? योगेश्वरी, धरश्री, आपने प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया है? ओके, देखो अब हमने 1 निकाल लिया, अब 1 के आगे का नंबर क्या होगा, योगेश्वरी, धनश्री बोलो, सम ऑफ प्रीवियस टू, तो ये सब प्रीवियस टू क्या है, 1 और 1 हो जाएगा 2, बराबर। अब 2 के आगे का नंबर निकालना है तो क्या निकलेगा, 3. 3। 3 के आगे का नंबर निकालना है तो क्या निकलेगा, 5। 5. 5. और ये चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा मुझे बताओ, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा nth तक। समझ में आ रहा है? अगर nth को लास्ट अगर कंसिडर करे तो, इतना समझ में आया? यस गाइस? Yes. वो आपको Yes, sir. वो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया रहेगा मालूम है, वो आपको क्या गिवन दिया रहेगा, वो बोलेगा प्रिंट द फिबोनाची सीरीज ऑफ nth टर्म। तो nth जो है ना वो आपको nth गिवन दिया दिया रहेगा। समझ में आ रहा है? nth जो है वो गिवन रहता है। अब मैं बोलता हूँ कि वो उसने बोला है प्रिंट द फिबोनाची सीरीज ऑफ nth टर्म, और nth की वैल्यू है हमारे पास 5। लेट्स कंसीडर nth की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज में ऐसा नहीं होगा, 5 का मतलब ऐसा नहीं होगा कि जब तक 5 नहीं आता है तब तक हमें कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं होता। देखो ध्यान देना, अभी तक हमने क्या कंसिडर किया कि nth का मतलब होता है जो लास्ट होता है, nth का मतलब अभी तक हमने कंसिडर किया था नॉर्मली लास्ट होता है, nth का मतलब लास्ट होता है। अब फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या है, उसने बोला कि nth तक प्रिंट करना है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक 5 नहीं आता तब तक प्रिंट करते रहो, ऐसा नहीं है। उसने बोला है nth यानी 5 दिया है ना, तो 0 1 1 2 और 3, तो इनको तीनों को सबको काउंट करोगे तो इसका आता है 5। समझ में आ रहा है? यानी टोटल nth का मतलब बोल रहा है कि टोटल 5 नंबर आपकी प्रिंट होने चाहिए nth इन दिस टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। समझ में आ रहा है? तो ये 2 और 2 4 और 1 5, यानी Yes, sir. इतना सीरीज अगर फिबोनाची ऑफ 5 ऑफ nth इज इक्वल टू 5 प्रिंट करते हैं तो 1 2 1 1 0 0 1 1 2 3 ये आता है। ठीक है, ये कैलकुलेट ये समझ में जाना है कि ये होता है हमारा कि nth का टर्म इन द सेंस ऑफ फिबोनाची सीरीज, nth का टर्म n का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सीरीज वी हैव टू प्रिंट। अब देखो मैंने आपको बताया कि इसमें हमें पता है कि 5 नंबर प्रिंट करना है, वो 5 नंबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद में 1 होगा, फिर उसके बाद में 2 होगा, फिर 3 होगा और 5 होगा। ये मुझे पता है कि ये मुझे सीरीज प्रिंट करना पड़ेगा nth इज इक्वल टू 5 के लिए। तो इतने हम स्मार्ट है, ये कर लिया। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं ना ये हमें गिवन होता है, यानी ये हमें पता होता है, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। यानी स्टार्टिंग की जो 2 है 0 और 1 ये फिक्स होता है, यानी स्टार्टिंग ये गिवन रहता है, 0 और 1 से स्टार्ट होता है। तो ये 2 5 है, हमें टोटल नंबर ऑफ कितना प्रिंट करना था 5। 5 में से 2 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है, ऑलरेडी है, हमें निकालना नहीं है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ये ऑलरेडी गिवन होता है या ऑलरेडी होता है हमारे पास। ऐसा कंसिडर करो कि इसको ये हमारे पास होता है 0 और 1 ये दोनों हमारे पास होते हैं, हमें इसके आगे के कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है गाइज? हमें इसके आगे के कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो 5 nth तक हमें कैलकुलेट करना है, -2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता है, तो हमें कितने नंबर प्रिंट करना है टोटल, 5 में से 2 गए तो 3, यानी 3 ही नंबर प्रिंट करना है विच इज 1 3. 2 और 3। समझ में आया? समझ में आ रहा है गाइज? Yes, sir. तो हमें Yes, sir. ओनली 3 नंबर प्रिंट करना है, किसके लिए, nth जो nth है वो जब हमारा 5 होगा तो 3 नंबर प्रिंट करना है, बिकॉज 2 नंबर गिवन है जो स्टार्टिंग में होता है और उसके आगे 3 ही प्रिंट करना है, तब 3 और 2 5 हो जाएगा, तो हमें बस ये 3 नंबर प्रिंट करना है, यानी ये 3 नंबर कैलकुलेट करना है। अब ये प्रॉब्लम हम लूप के जरिए सॉल्व करेंगे, हम लूप में डालेंगे सारी चीजें। तो इसको करेंगे कैसे, ये सारी चीजें हम लूप में करेंगे, ये सारी चीजें हम लूप में करेंगे, बट इसको
लूप में डालने से पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि हम ये प्रिंट कैसे करेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस फिबोनाची सीरीज। 0 और 1 हमारे पास गिवन रहेगा, ये तो मैंने बताया। अब मैं बोल देता हूँ कि मेरा 0 जो है वो A है और मेरा 1 जो है वो B है। इतना समझ में आया गाइस? हैव यू गॉट दिस? कि मेरा 0 जो है वो A है और मेरा 1 जो है वो B है। इतना समझ में आ गया? ओके। अब मुझे इसके आगे का नंबर निकालना है, विच इज आई विल से इट इज अ C। ओके। और C क्या होगा? सम ऑफ प्रीवियस टू। जो C निकलेगा ना आगे वो सम ऑफ प्रीवियस टू होगा, तो C इज इक्वल टू A प्लस B। इतना समझ में आया? योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री। Yes, sir. ओके। C इज इक्वल टू A प्लस B निकलेगा। अब C Yes, इक्वल टू sir. A प्लस B करता हूं तो क्या आएगा? क्या आएगा आउटपुट? 1. आउटपुट 0 और 1 क्या हो जाएगा? 1। 1. अब ध्यान 1. देना, जैसे ही मैंने C की वैल्यू निकाली, अब इसके बाद मैं ये करता हूँ, क्योंकि मुझे अब C जो निकाला मैंने, अब यहाँ तक रुकना नहीं, इसके आगे भी निकालना है ना। तो जब मैं C की वैल्यू निकाल लूंगा उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे वाला नंबर क्या रहेगा बोलो? सम ऑफ प्रीवियस टू, बराबर है, 1 और 1 आएगा ना। 2. तो अब C 2. के आगे का नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो B है उसको बना दूंगा A, जो C है उसको बना दूंगा B, और फिर से ये जो आगे वाला नंबर निकलेगा ये क्या निकलेगा? सम इज इक्वल टू A प्लस C. C इज इक्वल टू A प्लस बी। समझ में आ रहा है? यानी ये क्या निकलेगा फिर से? C इज इक्वल टू A प्लस बी। अब मुझे बताओ क्या हो गया? A हमारा चेंज हो गया और B हमारा चेंज हो गया। तो A को मैंने बना दिया B, नहीं, B को मैंने बना दिया A, और C को मैंने बना दिया B। अब फिर क्या होगा? C इज इक्वल टू A प्लस बी। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2. C? 2। जैसे ही 2 कैलकुलेट किया, फिर से क्या करता हूँ, जो B है उसको बना देता हूँ A, जो C है उसको बना दिया B, फिर C क्या निकलेगा आगे वाला? 3. 3। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे हमें रुक जाना है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, ये हम nth इजिकल टू 5th तक पहुंच गए हैं, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले ए बी है, सी कैलकुलेट करना है, फिर जैसे ही सी कैलकुलेट किया, ए को बी को बना देना है ए, सी को बना देना है बी, फिर से सी इजिकल टू ए प्लस बी। ये सारे चलता रहेगा जब तक हमारा nth जो है वो रीच नहीं हो जाता। अब ये जो लॉजिक हमने निकाला है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक बनाया है, इसको हमें लूप में डालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें लूप में डालना पड़ेगा। अब हम जब भी लूप चलाते हैं तो उसमें इनिशियलाइज करना पड़ता है उस लूप को, बराबर है, उसको टर्मिनेट करना पड़ता है और इंक्रीमेंट करना पड़ता है, बराबर है। 3 चीज लूप में करना पड़ता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर मैं इस लॉजिक को, यानी ये लॉजिक को मैं अगर लूप में डालूंगा तो लूप को कहाँ से इनिशियलाइज करूंगा, कहाँ पे टर्मिनेट करूंगा और कहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि हमें 5, यानी हमें उसने 5 दे रखा है, 5th तक जाना है, इसमें से 2 गिवन है, तो 5 माइनस 2 करता हूँ तो 3 आएगा, तो हमें 3 तक करना है, यानी वी विल गो फ्रॉम 1 to 3। समझ में आया? ये जो निकला है कि लूप का स्टार्टिंग कैसा होगा और एंड कहाँ पे हो गया, समझ में आया? 5 तक प्रिंट करना है, यानी टोटल नंबर 5 प्रिंट करना है, उसमें से 2 ऑलरेडी गिवन है, तो अगर 5 में से 2 माइनस करते तो 3 बचेगा, और इतने ही नंबर हमें प्रिंट करना है, विच इज 1 2 और 3। और उसके बाद में अगर 3 नंबर प्रिंट करना है तो मैं 1 से 3 तक लूप लगा दूंगा और प्लस प्लस कर दूंगा इंक्रीमेंट। समझ में आया? यस गाइस, यस यस Yes, बोलो। sir. साक्षी, योगेश्वरी, समझ में आया? पक्का पक्का बोलो, समझ में आया क्या? मैं लॉजिक आपको बताता हूँ इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे स्वैपिंग जो है ना वो आप पहली बार देखोगे, या फिर जो बार बार स्वैपिंग होती रहती है ना, और मैं आपको कोड जो है ना, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। एक तो होता है गाइस कि बस हाँ कोड लिख दिया, म- मुझे तो पता है कैसे आता है आउटपुट, मैंने आपको कोड लिख दिया, रन कर दिया, आउटपुट आ गया, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं करना। हम जो कोड करते हैं ना उसको हमें समझना है कि जो भी हमने लॉजिक लगाया है, एक तो हमने लॉजिक निकाला है, ये मैंने आपको बताया लॉजिक कैसे निकाला है, उसके बाद में वो काम कैसे कर रहा है, हाउ आवर फिबोनाची सीरीज इज एक्चुअली वर्किंग, सो दिस वी शुड नो हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग बाय उसको लाइन बाय लाइन ड्राई रन करके। मैं ड्राई रन बताता हूँ, ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एडवांस प्रोग्रामर भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं। इसका मतलब पेज पे उसको एग्जीक्यूट करके देखना। अब हम यहाँ पे थोड़ा लोड लेते हुए, मेरा जैसे आईडी स्टार्ट होता है तो हम स्टार्ट कर देंगे। ये थैंक यू, इट इज स्टार्टेड। Programming as a programmer guys, you majority of time you will find yourself thinking about how to solve problem, not a typing.
कोडिंग का मतलब टाइपिंग नहीं होता, कोडिंग का मतलब होता है सोचना. सो इनिशियली वी शुड स्टार्ट द बेसिक क्वेश्चन टू सॉल्व. बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन उठाओगे ना, अगर आप एक ही इसमें बड़ा क्वेश्चन उठा लोगे तो वो आपसे नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे. ऐसा नहीं करना, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करो. इसी तरह से हम आगे बढ़ना है. ओके, थैंक यू. आइडियली मेरी पुकार सुन ली, मैं बोल ही रहा था मन के मन में कि जल्दी चालू हो जाइए. इट स्टार्टेड. तो लॉजिक देख लेते हैं कैसे करना है. जो भी हमने बताया है, सबसे पहले ए और बी तो हमारे पास होते हैं, तो स्टार्टिंग ए और बी से हो रही है तो हम स्टार्टिंग को उसको प्रिंट कर देंगे. अब देखो इसको कैसे करते हैं. आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन? ये आपको नोटपैड में करना है. बोलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके. तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड देन बनाता हूँ इंटीजर b इज इक्वल टू, सॉरी व्हाई आई हैव रिटन 10, क्योंकि मैं सम वाला, क्योंकि होता है ना a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20 सम इज इक्वल a प्लस b, सो दैट इज नॉट वी हैव टू डू. तो a और b हमारे पास होता है 0 और 1. अब मैं दोनों को प्रिंट कर देता हूँ a और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट b. ये होता है IDE, यानी यहाँ पे आपको कोड इतना पूरा लिखना नहीं पड़ता. जैसे इनिशियली हम नोटपैड में लिखते, तो अगर मुझे ये लाइन लिखना होता तो मैं पूरा लिखता सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट. बट वो अच्छी चीज़ है, आपको उससे जावा का सिंटैक्स कैसा होता है वो पता चलेगा. अब इसमें थोड़ा क्विकर होगा एग्जीक्यूशन, इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ. बाद में भी मैं भी उसी में कोड लिखने वाला हूँ. तो मैंने ए और बी निकाल लिया, और उसने दिया रहेगा nth जो है वो, मैं बोलता हूँ इंटीजर nth इज इक्वल टू, उसने दिया है 5 कि nth इज इक्वल टू 5 तक कैलकुलेट करना है. 5 में से 2 चले गए विच इज ऑलरेडी गिवन, तो 3 रह गए ना, 3 तक प्रिंट करना है. तो फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3 एंड i प्लस प्लस. इतना समझ में आ गया गाइस? योगेश्वरी, धनश्री, इतना समझ आया? बोलो बोलो, ये लूप कैसे लगा Yes, है, sir. इतना समझ आया? ओके, इतना समझ में आ गया, क्योंकि 3 नंबर प्रिंट करना है ना आगे, तो मैंने 3 तक लगा दिया. ओके फाइन. अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सी कैलकुलेट करना है. सी, वैल्यू ऑफ सी, तो इंटीजर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बराबर है. A plus. और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट सी को प्रिंट कर देंगे. ओके, सी को प्रिंट करके अब जैसा ही सी प्रिंट हुआ उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो बी है उसको बनाना है ए. ध्यान देना, जो हमारे बी है ना उसको बनाना है ए, तो मैं बोलता हूँ ए इक्वल टू बी, यानी जो बी है ना उसको बना दो ए, और जो सी है उसको बना दो बी, तो बी इज इक्वल टू सी. ओके. अब हो सकता है कि ये एक्चुअली कैसे काम कर रहा है ये आपको कंफ्यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, टेंशन नहीं लेना, सारा समझते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले इसको रन करते हैं. तो हमारी सीरीज हम पहले देख लेते हैं कि जो एक्चुअली आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आया, 0 1 1 2 और 3. तो हमारे फिबोनाची सीरीज एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट हुआ है जैसा वो आना चाहिए, बराबर है गाइस? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, समझ में आया? Yes, sir. अब हम Yes, ऐसे sir. समझो. हाँ बोलो बोलो. चलो ऐसा कंसिडर करते हैं गाइस, हम एक ऐसा कंसिडर करते हैं कि मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया. मेरे को ये जो आपने अभी तक बताया, यानी जो एक्चुअली आपको अगर लॉजिक समझ में आ गया होगा फिबोनाची, अगर आपको मैंने जो बोर्ड पे बताया वो समझ में आ गया, और कोड नहीं समझ में आया कि ये आपने कोड कैसे लिखा है, यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी है, और यहाँ पे प्रिंट क्यों कर रहे हो, ये सारी चीजें अब हम करेंगे ड्राई रन. ड्राई रन यानी जो भी कोड लिखा है उसको लाइन बाय लाइन ड्राई रन करना, कि उसका आउटपुट कैसे आता है. एक्चुअली मैं यहाँ पे खाने की ये नहीं कर, यानी आपको फोटोज दिख रहे होगे, एक्चुअली आई वाज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट, तो उसमें वो डालना था, लाइक सम ग्रोसरी काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना, इनिशियली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर ड्राई रन, चीज़ों को समझना. सबसे पहले मुझे बताओ nth की वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ nth. तो nth हमारा 5 है, बराबर है? यस अंकित, योगेश्वरी. Yes. अब a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, यानी a हो गया हमारा 0, b हो गया हमारा, अब मैं एक के नीचे लिखता हूँ क्योंकि मुझे वो अपडेट भी करना पड़ेगा, b इज इक्वल सॉरी a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1. उसके बाद में ये लाइन पे आते हैं. तो ये लाइन पे हमने क्या किया है, दोनों को प्रिंट किया है. तो यहाँ पे मैं कंसोल बनाता हूँ, ये मेरा कंसोल है जो कि आउटपुट देगा. तो सबसे पहले 0 प्रिंट हो गया, उसके बाद में 1 प्रिंट हो गया. इतना समझ में आया? यस गाइज, इतना समझ में Yes, आया? sir. अब आगे बढ़ते हैं. अब इस लूप के पास में आ गया, क्योंकि नेक्स्ट लाइन ये है, तो इस लूप के पास में आया, तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 1 होगी, बराबर है? 1. आई की वैल्यू 1 Hmm. हुई. उसने चेक किया क्या आई लेस देन इक्वल टू 3 विच इज अ ट्रू,
तो वो अंदर गया, उसने क्या प्रिंट किया, सबसे पहले सी के वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी, बराबर है, समझ में आया। देखो सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट होगी, तो i का लूप स्टार्ट हो गया 1 से। अब जब i का लूप स्टार्ट हुआ 1 से, तो उसने पहले चेक किया कि i लेस देन इक्वल टू 3, गाइस क्या एक कंडीशन ट्रू है, क्या i हमारा लेस देन इक्वल टू 3 है, अंकित योगेश्वरी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे ट्रू हो गया, तो जब ट्रू मिलता है तो वो अंदर जाता है ना काम की तरफ, काम करता है। इससे पहले हमने हेलो वर्ड प्रिंट किया था तो वो एक ही लाइन थी, अब देखो यहाँ पे 3-4 लाइन है, तो बार बार लाइन, चारों लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले सी कैलकुलेट किया, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 1. 0 + 1 1. 1। अब करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद क्या किया, सी को प्रिंट किया, बराबर है, सी को प्रिंट किया, तो सी की वैल्यू क्या होगी, 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, समझ में आ गया, 1 प्रिंट हो गया। Yes, sir. अब 1 प्रिंट होने के बाद क्या किया, ए को बना दिया बी, ध्यान दो, ए के अंदर बी की वैल्यू असाइन की है, यानी जो बी है उसकी वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी, समझ में आ रहा है, जो बी है उसकी वैल्यू ए के अंदर चली जाएगी। जो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ए इक्वल टू बी, 1. यानी ऐसा समझो ए इक्वल टू बी, ऐसा इसका मतलब यह है कि जो ए की वैल्यू है बी के अंदर डाल दो, तो ए की वैल्यू क्या है 1, ए इज यानी बी की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो ये 1 किसके अंदर चल जाएगी, ए के अंदर, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ए इक्वल टू बी लिखता हूँ तो क्या होगा, बी की वैल्यू ए के अंदर चल जाएगी, तो बी की वैल्यू ए के अंदर अगर जाती है तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, इतना समझ में आया। अगर बी की वैल्यू Yes, मैं, Yes, sir. sir. ओके इतना समझ में आ गया। उसके नीचे की लाइन बी इज इक्वल टू सी, तो क्या होगा, सी की वैल्यू बी के अंदर चल जाएगी, तो बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अपडेट हो गया, समझ में आ गया, इतना समझ में आया, बोलो बोलो योगेश्वरी, Yes. वैष्णवी, वैष्णवी समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. हाँ, अब आई की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, हाँ, अब आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बराबर है, आई की वैल्यू 1 से 2 हो गया। अब चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू है क्या गाइस, इज इट ट्रू, Yes, sir. ट्रू। Yes, sir. जब ट्रू हुआ तो फिर से इस लाइन पे आया, ध्यान देना चारों लाइन बार बार एग्जीक्यूट होगी। अब सी कैलकुलेट किया, सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, सॉरी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, 2 हो गया, और 2 को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ए की वैल्यू कर दी बी, यानी जो बी की वैल्यू है वो कर दो ए, ध्यान देना, जो बी की वैल्यू है, ओके, जो हमारे बी की वैल्यू है वो कर दो, यानी बी के अंदर, सॉरी ए के अंदर, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दो, ध्यान देना, फोकस करना, ए के अंदर बी की वैल्यू डाल दो। अभी क्या है हमारा, ये हमारा ए है, ध्यान देना, अभी जो हमने कैलकुलेट किया उसके लिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, सॉरी ये सेकंड, ओके हाँ ये हमारा सी है, ध्यान देना, ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया ना उसके लिए ए हमारा 1 है, बी हमारा 1 है और सी हमारा 2 है। तो अभी हमें क्या करना है, बी की वैल्यू ए में डालना है, तो बी की वैल्यू क्या है 1. 1 है ना, ध्यान देना, ये देखो यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहा है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू हमारी है निकली 2, जो कि हमने प्रिंट कर दी। ये ऊपर अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा इसको मिटा दो, मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है इसलिए मैं भी मिटा देता हूँ, मुझे आया हुआ कंफ्यूज तो आपको कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो अब जब इस लाइन पे आएंगे, इस लाइन पे तो क्या करेगा, ए की बी की वैल्यू ए के अंदर डालेगा, तो बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसके ए के अंदर क्या हो जाएगा 1, समझ में आया, बी ए के अंदर चला गया 1, फिर इसके बाद में क्या किया, बी इज इक्वल टू सी, यानी जो सी की वैल्यू है उसको बी के अंदर डालो, जो सी की वैल्यू है वो बी के अंदर डालो, तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3, 2. 2. सॉरी 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 2 नहीं है 3, 2 है, तो बी के अंदर क्या ला जाएगा 1, 1 से हो जाएगा 2, ठीक है, ओके। तो अभी हमारी जो ए की वैल्यू है, अभी हमारे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 2। अब नेक्स्ट के लिए जो सम होगा वो 2 + 1 होगा 3, देखो अब अभी जो है मैं अपडेट कर देता हूँ, अभी ए की वैल्यू हमारे 1 है और बी की वैल्यू हमारे 2 है, तो मैं हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मुझे भी हो जाए तो हो गया तो आपको भी हो जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है। अब आई की वैल्यू सबसे पहले 1 थी, तब काम हुआ, फिर 1 से 2 हुई, फिर काम हुआ, अब आई की वैल्यू 3 होगी। अब मुझे बताओ क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या आई इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू और फॉल्स, Yes. ट्रू है, Yes, sir. तो अंदर आएगा फिर से सेम काम करेगा, सी कैलकुलेट करेगा, बताओ सी की वैल्यू क्या होगी 2 + 1, 5. 5 नहीं होगी, 2 + 1 क्या होगी 3, 3. बराबर अंकित, एक Yes, sir. वो मैंने आंसर देख लिया. ठीक है ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है 3, विच इज हियर वी विल प्रिंट 3, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया,
उसके बाद में यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो b की वैल्यू है वो a में चल जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और c की वैल्यू b में चल जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब i की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4। अब चेक करेगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बराबर है, इट इज अ फॉल्स ना, यस सर। बराबर, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लूप खत्म हो जाएगा और हमारा आउटपुट आ रहा है 0 1 1 2 3, क्योंकि ये मिलोगे तो इसका आता है 5 इज nth जो है वो 5 होता है, मीन्स 1 2 3 4 5, हमने 5 नंबर प्रिंट किया है ऑफ nth इज इक्वल टू 5। समझ में आया योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री? Yes, sir. Yes, sir. अब जो लूप है, मैंने जो लूप निकाला है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लूप जो मैंने निकाला है वो मैंने मैनुअली निकाला है, मैनुअली है ना, मैंने वहां पे दिया है 1 से 3 तक जाना है, मैंने मैनुअली यानी वहां पे मैंने क्या कर दिया, हार्ड, इसको बोलते हैं हार्ड कोडेड कर दिया, यानी अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं nth इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ, यानी nth इज इक्वल टू 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा nth चेंज हुआ, तो जब मेरा nth चेंज होगा तो मेरा लूप भी चेंज होगा ना। अब मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, 3 माइनस 2, 4. सॉरी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, तो मुझे यहाँ पे फिर से चेंज करना पड़ेगा 4, यानी मुझे जैसे मेरा nth चेंज हो रहा है, वैसे मुझे ये टर्मिनेशन कंडीशन बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ना करते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, हमारा जो nth है -2, ऐसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1, i लेस यस देन इक्वल सर। टू nth माइनस 2। अब nth चेंज हो जाएगा तो बार बार हमें वो टर्मिनेशन चेंज करने की जरूरत, अब 6 है तो 6 का अगर निकाले और रन करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो 0 1 1 2 3 5 आ रहा है। अब इसको सबको अगर जोड़े तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, यानी 6 का निकाला है, यानी कैसे निकला है हमारा ये आउटपुट, सबसे पहले 0 1 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है 1, ये हो गया 2, 2 तो गिवन होता है, फिर इसका 1, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3 और ये 5, यानी 3 और 2 5, तो 3 और 3 6, तो ये हमारा nth होता है हमारा nth इज इक्वल टू 6 के लिए। समझ में आया, तो इस तरह, इसलिए मैंने कंडीशन टर्मिनेशन में क्या डाल दिया कि nth -2 लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू nth -2, तो यहाँ तक जाएगा हमारा i की वैल्यू। समझ में आई, समझ में आया योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री? करते आएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको करना है जो भी आज मैं बता रहा हूँ, you have to Yes, sir. solve all this problem, huh? Keep solving, keep doing hustling, keep doing your best to solve the problems. I will tell you concept, आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बहुत मजा आता है प्रॉब्लम को खुद से बनाने में, लॉजिक बनाने में, सोचने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभी तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ नंबर, और वी हैव प्रिंट सम नंबर, वी हैव प्रिंट द टेबल इवन ऑड, सम ऑफ इवन और ऑड, सो दोज आर द थिंग्स वी हैव डिड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है, तो एक क्वेश्चन जो है विच इज वी कांट सॉल्व दैट राइट नाउ, क्योंकि मुझे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं विच इज बेस्ड ऑन पैटर्न्स। ओके गाइस, तो आप आपने पैटर्न्स बहुत सारे देखे होंगे और हम भी बहुत सारे पैटर्न्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो, पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे जो है वो रीजन क्या है, अगर आप पैटर्न्स की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से, यानी अगर हम पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें लूप का बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि अलग अलग सिचुएशन में लूप कैसे चलाना है, कहाँ पे रोकना है, नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें नेस्टेड स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ होता है, एक जैसे एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है ना, हमने नेस्टेड इफ पढ़ा, जैसे हमारा एक इफ है, ये मेरा इफ है, इसके अंदर और एक इफ होता है, उसी तरह से नेस्टेड लूप भी होता है, यानी एक ये लूप हो गया और इसी के अंदर दूसरा लूप रहेगा, इसके अंदर और लूप हो सकते हैं, यानी नेस्टेड स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसको समझने के लिए पैटर्न्स रियली हेल्प अस अ लॉट। तो हम पैटर्न्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको लूप का बहुत अच्छा आइडिया बन जाएगा, बहुत अच्छे तरीके आप समझ पाओगे लूप अलग अलग सिचुएशन में कैसे अलग अलग हमें उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी लूप के सारी चीजें आप बहुत डीपली सीखते हो पैटर्न्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो वी स्टार्ट द पैटर्न्स क्वेश्चंस, and here we will divide the patterns into the basic pattern. Okay, the patterns the questions based upon the patterns are two basic patterns and there is a advanced. तो सबसे पहले हम बेसिक चीजों को देखेंगे, फिर हम एडवांस पैटर्न को भी वर्कआउट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइज, वी विल स्टार्ट अवर पैटर्न्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी। सो आर यू रेडी, शैल वी स्टार्ट गाइज? ठीक है, पैटर्न का क्वेश्चन करने का पीछे रीजन ये है, आपको पैटर्न से बहुत अच्छा लूप का पूरा जो सार होता है, पूरा डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा पैटर्न्स के सॉल्व
पैटर्न्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, तो ये हमें ध्यान में रखना। अब हम आते हैं कि सबसे पहला बेसिक पैटर्न जो हम प्रिंट करेंगे वो प्रिंट करेंगे 1 2 सॉरी वो है 1 2 3 4 और 5। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टार पैटर्न। ओके ओके गाइस, तो ये पैटर्न हमें प्रिंट करना है। सबसे पहले जब भी आप पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले देख लेना है कि वो हमें कितने टाइम करना है। तो ये मेरा पैटर्न्स का प्रॉब्लम है, अब इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलो, पहला पैटर्न हमें बनाना है ये। अब सबसे पहले मुझे बताओ हमें कितने टाइम प्रिंट करना है ये वर्टिकल पैटर्न स्टार पैटर्न, ये कितने टाइम करना है? 2 टाइम। कितने बार? एक। ध्यान देना, स्टार्ट को गिनते हैं, स्टार्ट को काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5, यानी वो ऐसे बोल सकता है प्रिंट द वर्टिकल पैटर्न ऑफ n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? अगर वो बोलेगा n इज इक्वल टू 5 तो यानी आपको 5 स्टार प्रिंट करना है वर्टिकल। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हमने काउंट कर लिया कितने स्टार है, तो मेरा n इज इक्वल टू 5 है। अब मुझे पता है अगर मेरा n इज इक्वल टू 5 है तो इसको मैं लूप में डाल देता हूँ। फॉर कैसे करेंगे? इंटीजर 1 से 5 जाएंगे i इज इक्वल टू 1 जब तक i मेरा लेस देन इक्वल टू n नहीं हो जाता, और i प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या प्रिंट कर देंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, बराबर है, डबल कोट के अंदर। अब मैं इस यहाँ पे डबल कोट के अंदर स्टार भी दे दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग कैन टेक एनीथिंग विच यू कैन ऐड इनसाइड इट। समझ में आ रहा है? यस गाइस, बोलो बोलो, समझ यस। में आया? ओके, अब देखो इसको आते हैं सॉल्व करते हैं। तो अब आपको आपका आईडी स्टार्ट कर देना है। मैं भी मेरा आईडी या फिर मेरा नोटपैड स्टार्ट करता हूँ। हमें भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले बताऊंगा, फिर आपको करना है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। उस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है। सो व्हाट इज द जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर वी हैव टू फॉलो टू राइट अ जावा प्रोग्राम? क्रिएट अ क्लास। योगेश्वरी, धनश्री बोलो, वैष्णवी। Create a class. हाउ टू क्रिएट अ क्लास गाइस? क्लास Class name. Class name. Class name. So I will write practice because we are doing practice. Class name, opening brace closing brace। अच्छा, अब जब हमने क्लास बना लिया तो सेकंड इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा आगे? Create Write a the method method। inside the class. क्रिएट अ मेथड इनसाइड क्लास। वन सेकंड गाइस, क्या बनाना पड़ेगा इसके अंदर? Create a method inside a class। हाउ टू क्रिएट अ मेथड? Public static void main। पब्लिक स्टैटिक, बोलो बोलो बोलो, वैष्णवी योगेश्वरी, void main, बोलो, देन parenthesis String args. string arguments args, string arguments, parenthesis, ओपनिंग ब्रेस। square opening Closing. brace। ये हो गया हमारा, ये स्ट्रक्चर बन गया। देखो, जो भी स्ट्रक्चर यानी ये जो प्री डिफाइंड ये जो लाइन ऑफ कोड है ना, ये जो हमने लिखा है, जो कि सबसे पहले लिखना जरूरी है टू राइट अ कोड, यानी अगर हमें हेलो वर्ल्ड भी लिखना है तो ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा, बराबर है। जो प्री डिफाइंड yes। कोड है, जो कि आपको लिखना पड़ेगा टू राइट द एक्चुअल कोड। एक्चुअली अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। इसको क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, समझ में आया? इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड का मतलब होता है कि जो सेट ऑफ ऐसे लाइंस जो कि आपको एक्चुअल प्रोग्राम लिखने से पहले लिखना पड़ेगा, तो वो होता है बॉयलर प्लेट कोड। तो इसको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप बॉयलर प्लेट कोड भी बोल सकते हो। अब मुझे क्या करना है? स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। तो मैं बोलता हूँ इंटीजर n जो है मेरा 5 है, यानी मुझे 5 स्टार प्रिंट करना है वर्टिकली। फॉर ओके, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, और i प्लस प्लस। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? सिस्टम का एस कैपिटल गाइस, ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंड हियर आई विल राइट पैरेंथेसिस। अब मैं स्ट्रिंग के अंदर दे रहा हूँ स्ट्रिंग डबल कोट, और यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो ये मैंने पहला प्रोग्राम लिख लिया विच इज अ वर्टिकल स्टार पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने i को 1 से स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस, then system dot dot println स्टार, एंड देन आई हैव गिवन ओपनिंग ब्रेस विच इज द सेम थिंग। अब जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो मुझे इस फाइल को किस में सेव कर, अब मैं जब इसको सेव करता हूँ तो इस फाइल का नेम मुझे क्या देना पड़ेगा? इस फाइल का नाम देना पड़ेगा। कुछ सबका नाम होता है, हमारा नाम है, फाइल का भी नाम देना पड़ेगा। तो फाइल का नाम मुझे मैं क्या दूंगा? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस फाइल गाइस?
which we have written here. File name dot java, practice dot java. Yes, so file name practice dot java. सोर्स कोड हमेशा किस में प्रेजेंट होता है? जावा में. सोर्स कोड किस में प्रेजेंट होता है? डॉट जावा. सो डॉट जावा इज एक्सटेंशन इन विच द सोर्स कोड इज प्रेजेंट. सो डॉट जावा लगाने से आपका जावा कंपाइलर आइडेंटिफाई कर पाता है कि अच्छा जावा फाइल है, तभी तो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा. अगर जावा नहीं लगा तो एग्जीक्यूट और पहचान ही नहीं पाएगा. हो सकता है आपने कोड भी लिखा उसके अंदर सही, बट वो उसको कंपाइलर नहीं करेगा क्योंकि वो आपने डॉट जावा नहीं लगाया, जिससे वो आपका कंपाइलर उस फाइल को आइडेंटिफाई करता है. तो मैं डॉट जावा लगा देता हूँ. अब हमने जावा फाइल सेव कर ली. अब आते हैं CMD के अंदर. तो जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं जावा में, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का सबसे पहले स्टेप क्या है? एग्जीक्यूशन. कंपाइलेशन. पहला कंपाइलेशन. Compilation. फर्स्ट इज बोलो वंस अगेन. फर्स्ट इज Compilation. who does the compilation? Compiler. Compiler. To compile a program. Java C file name dot. File name dot java. Java. फाइल नेम क्या है? Practice. Practice. तो प्रैक्टिस लिख देते हैं, प्रैक्टिस डॉट जावा. तो अभी यहाँ पे अगर एंटर करें तो जब हमारा कंपाइल हो जाएगा, मीन्स वी हैव डिड एवरीथिंग फाइन, हमने कुछ भी गलती नहीं की लिखने में. अब जब हमारा कंपाइल हो जाएगा तो कंपाइलर के बाद में सेकंड स्टेप क्या होता है? JVM. Execution. एग्जीक्यूशन. हु डज द एग्जीक्यूशन? Interpreter or JVM. वेरी गुड. हाउ टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम? सेकंड स्टेप जावा फाइल नेम. Java file name फाइल नेम क्या है? प्रैक्टिस. practice. Practice. आ गया. हमारे 5 स्टार जो है वो प्रिंट हो गए. आ गया. Yes. समझ में आ रहा है? करते आएगा. वेरी सिंपल प्रोग्राम है, करते आएगा गाइस. Yes sir. चलो स्टार्ट करो. राइट क्वेश्चन. और ये होता है वर्टिकल पैटर्न. ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टार पैटर्न. अब हमें क्या करना है? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अब हमें प्रिंट करना है. तो ये तो हमें इसका जो लॉजिक है, ये लॉजिक हमें समझ में आ गया कि i is equal to 1, i less than equal to n i plus plus. ओके, तो ये हमें पता है. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मेरा साउंड आ रहा है गाइस? कैन यू हियर मी? यस यस बोलो, साउंड आ रहा है? Yes sir. अब हमें प्रिंट करना है ये. अब इसको बोलते हैं वर्टिकल स्टार. अब इसमें भी आपको जो है वो n गिवन रहेगा. देयर विल बी n व्हिच इज ऑलरेडी बी गिवन. अभी भी सेम मुझे इस केस में भी 5 ही प्रिंट करना है मुझे, यानी सो आई वांटेड टू print the same number of star, but the orientation here is horizontal. So here the orientation is horizontal. समझ में आया? तो अभी तक हमने प्रिंट जो किया है ना, हमने प्रिंट करने के लिए क्या यूज किया है? system dot out dot print ln. ln की लाइन लगाई है. we have written a ln thing. अब फोकस करना, जो ln का मतलब होता है ना, ln का मतलब होता है न्यू लाइन. समझ में आ रहा है? ln का मतलब क्या होता है? न्यू लाइन. यानी जो प्रिंट ln लिखा है तो हर आउटपुट देखो हमारा न्यू लाइन में आ रहा है. वी आर गेटिंग एवरी आउटपुट न्यू लाइन. सो जब भी हम प्रिंट ln लगाते हैं ना, प्रिंट के साथ व्हेनेवर वी राइट प्रिंट और उसके साथ ln लगाते हैं लास्ट में, जो ln रिप्रेजेंट द न्यू लाइन, मींस एवरी आउटपुट, एवरी टाइम द सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट ln लाइन विल एग्जीक्यूट, इट विल गिव्स द आउटपुट इन द न्यू लाइन. बट इन दिस केस वी वांट द आउटपुट इन द सेम लाइन, यानी सेम ही लाइन में आना चाहिए, नई लाइन पे नहीं जाना चाहिए. इसके लिए जो ln है वो निकाल देना है. सिंपल, हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओनली प्रिंट, नॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा स्टार. समझ में आया? तो यहाँ पे ln बस हमें निकाल देना है और आपका हॉरिजॉन्टल जो है वो प्रिंट हो जाएगा. अब यहाँ पे आते हैं नोटपैड के अंदर. तो यहाँ पे जो ln है, इस ln को निकाल देते हैं. अब इसको सेव करता हूँ. ln निकाला है, सेव करते हैं और आते हैं CMD में. इसको जावा सी कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. जावा प्रैक्टिस आ गया, दिख रहा है? कैन यू सी हियर? 1 2 3 4 5 स्टार हमारा प्रिंट हुआ है. योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी. समझ में आया? प्रिंट ln समझ में आया कि प्रिंट? सर हाँ हाँ सर सर हाँ. अगर स्टार्ट में स्पेस चाहिए होगी तो क्या करना पड़ेगा? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. अब मैंने आपको बताया था. अब देखो ये स्टार जो प्रिंट हो रहा है, इसमें इशू ये है कि ये स्टार बहुत ही एक दूसरे के बहुत इतने नजदीक है कि इतने नजदीक किसी को होना नहीं चाहिए, बहुत ही नजदीक है. अब मैंने बोला था कि स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि आप उसके अंदर क्या डाल सकते हो.
अगर इस स्ट्रिंग में मैंने स्पेस भी दे दिया ना ऐसा, तो स्पेस भी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लेगा। समझ में आ रहा है गाइज? अगर मैं स्पेस देता हूँ ना, तो स्पेस भी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लेगा वो। समझ में आ रहा है ना? स्ट्रिंग के अंदर, इसलिए ये नॉन प्रिमिटिव होता है। समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, समझ में आया? Yes, sir. यस मैं सर। इतना स्पेस, ध्यान देना, मैंने इतना स्पेस डाला, इतना स्पेस डाला, इतना स्पेस डाला। इसको सेव करता है, इतना नहीं डालना है हमने, बट डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए बता रहा हूँ। तो स्पेस भी एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग लेता है, बिकॉज स्ट्रिंग के अंदर क्या आना चाहिए वो प्री डिफाइंड नहीं है, ये आप डिफाइन करते हो एज यूजर। आप कुछ भी डाल दो, हाँ वो बस वो आपके लैपटॉप के जो कीबोर्ड है उसके ऊपर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप उसमें डालना चाह रहे जो लैपटॉप पे की पे नहीं है। तो जावा प्रैक्टिस, जावा, जावा सी प्रैक्टिस डॉट जावा, और जावा, इसको थोड़ा वेट करते हैं थोड़ा। ओके, जावा प्रैक्टिस। अगर इसका जो कोड देखेंगे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है गाइस? कैन यू सी माय स्क्रीन? अब देखो, यहाँ पे जब आउटपुट आया है तो क्या आया है? हर एक स्टार के बीच में इतना स्पेस दिख रहा है, बराबर है? समझ में आ रहा है गाइस? कैन यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग दिस? इतना स्पेस आ रहा मींस स्ट्रिंग के अंदर भी एक स्पेस एज अ वैलिड इनपुट होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। ओके, स्पेस भी स्ट्रिंग के अंदर लेता है, बट मुझे इतनी स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं कम कर देता हूँ स्पेस। इतना स्पेस दिया है मैंने, विच इज सफिशिएंट, तो वो अच्छा दिखेगा। अब इसको मैं रन करता हूँ। कम देखो, जब भी आप सोर्स कोड में चेंज करोगे, जो आपने कोड लिखा है उसमें स्पेसिस अपनी कम करी है ना, आपने उसमें चेंज किया है, तो आपको फिर से उसको कंपाइल करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे बार बार लिखना नहीं होता हमें जावा सी। ये जब हमने लिख दिया जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, जावा प्रैक्टिस, तो हमें बार बार नहीं लिखना है। अब आपके कीबोर्ड पे बटन्स होती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, बराबर है? अप डाउन लेफ्ट राइट वाली बटन होती है ना, Yes, बराबर sir. है? नेविगेट वाली, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो अगर आप अप करोगे ना, अप वाले बटन टाइप करोगे, तो आपने जो प्रीवियस कमांड्स लिखी है वो अपने आप आपको दिखती रहेगी। समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैं डाउन करता हूँ तो मुझे प्रीवियस कमांड, अप डाउन करोगे ना, अप करोगे तो आपको प्रीवियस कमांड दिखेगी। समझ में आ रहा है? देखो, जावा सी प्रैक्टिस डॉट जावा, देन नीचे करता हूँ जावा प्रैक्टिस, ऊपर नीचे आप ये, आप बार बार लिखना नहीं है। जावा सी ऊपर अप डाउन के लिए दबाऊंगा ना, तो जावा सी प्रैक्टिस डॉट जावा आ गया, एंटर आ गया, कंपाइल हो गया। फिर से क्या करता हूँ, नीचे वाली की दबाता हूँ, जावा प्रैक्टिस, एंटर। तो ये मेरा कोड अभी ठीक लग रहा है, स्टार विच इज माई स्टार पैटर्न। समझ में आया योगेश्वरी? आया समझ में स्पेसिस कैसे डालते हैं योगेश्वरी? यस सर। यस सर। है ना इजी? तो जब भी मुझे आउटपुट न्यू लाइन में चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा? प्रिंट या प्रिंट एल। जब मुझे आउटपुट जो है वो न्यू लाइन में चाहिए, तो मैं उस टाइम प्रिंट एल यूज करूंगा या खाली प्रिंट यूज करूंगा? एलएन। प्रिंट अगर मुझे हर जो आउटपुट है वो सेम ही लाइन में चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा? प्रिंट Print. प्रिंट। समझ में आ गया? प्रिंट और प्रिंट एल में यही फर्क होता है, सेम लाइन और न्यू लाइन। अब यहाँ से पैटर्न्स का लेवल बढ़ेगा। अब तो ये जो चीज हमने करी, ये तो बहुत इजी थी, बट अभी इजी नहीं रहेगी। और ये जो भी चीज हम आगे करेंगे, ये प्रीवियस इसके ऊपर डिपेंड रहेगी, प्रीवियस पैटर्न जो करेंगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे आता है, ये हमारा पहला प्रोग्राम है, और इसके इसी सेम, ये जो मैं अभी आपको लास्ट वाला पैटर्न बता रहा हूँ आज के लिए, इसी के ऊपर आपके बाकी के पैटर्न्स डिपेंड है, इसको समझना। अब यहाँ पे जब इस तरह के पैटर्न्स आते हैं ना, तब हमें यूज करना पड़ता है नेस्टेड स्ट्रक्चर। और नेस्टेड स्ट्रक्चर किस तरह से काम आता है मैं बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं अगर आपको पूछूं कि अगर ये जो लाइन है, ये जो हमने लाइन, मेरा साउंड आ रहा है ना, ये जो लाइन हमने प्रिंट करी है, मेरा साउंड आ रहा है? यस सर ये यस जो सर लाइन मैंने प्रिंट करी है, इसी लाइन को मैं और एक बार नीचे प्रिंट कर दूं, और एक बार, यानी 3 बार कर दूं, क्योंकि मेरा कितना है, रो कितना है, ये रो नंबर 1 है, यानी पहले एक रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है। इसी सेम पैटर्न को अगर मैं 3 बार अगर एक के नीचे कर दूं सेम पैटर्न को, तो ये वाला स्टार पैटर्न नहीं बन जाएगा? देखो, ये सेम है, उसी को मैंने उठा के नीचे के रो में डाल दिया, और उसी को सेम को मैंने नीचे के रो में डाल दिया, यानी एक के नीचे अगर मैं सेम पैटर्न को कर दूं, तो वो ये पैटर्न नहीं बन जाएगा, बराबर है? सेम ही रो है, यानी वही पैटर्न है, बस उसको मैंने सबसे पहले एक रो में चलाया, फिर रो दूसरे रो में आया, सेम पैटर्न यहाँ पे प्रिंट किया, फिर नीचे के रो में आया और सेम पैटर्न प्रिंट किया, सारा सेम है, बट मैंने इसको एक के नीचे एक 3 बार प्रिंट कर दिया, टोटल अगर काउंट करें। समझ में आ रहा है अंकित, योगेश्वरी? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे,
यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर काम आएगा और यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग लूप के बारे में बहुत बढ़ेगा, आपको मजा आएगा लूप सॉल्व करने में। तो यहाँ पे 2 लूप लगेंगे, ध्यान देना। तो ये जो है ना, मुझे पता है कि ये कितने बार प्रिंट हुआ है, यानी एक ये बार, ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, यानी समझ में आ रहा है, यानी टोटल मैंने इसको कितने बार प्रिंट किया है, 3 बार। समझ में आया? समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस गाइस? 3 बार प्रिंट किया है। तो यहाँ पे 2 लूप लगेगा, इसको बोलते हैं, यहाँ पे निकलेगा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप है, मुझे बताओ कि मैं अगर इस सेम पैटर्न को, ये जो आपको दिख रहा है सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, ये जो सेम सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन वाला पैटर्न दिख रहा है, मैं इसको ऐसे लूप में डाल दूं, ऐसा लूप बनाऊं एक, ओके, क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4 5, इसके लिए भी कोई लूप है, बोलता हूँ ये लूप ए है, क्योंकि ए जो स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है, इसलिए इसके लिए भी हमने लूप लगाया ना अभी। ये जो ए है लूप, अगर इस लूप ए को मैं लूप बी के अंदर डाल दूं, इस लूप को उठाऊं और इस लूप को मैं लूप बी के अंदर डाल दूं, यानी लूप ए को लूप बी के अंदर डाल दिया, यानी ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इसी को मैं ऐसे लूप में डाल दूं जो कि 3 बार चल रहा है, तो मेरा ये पैटर्न बन के नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये भी 3 ही बार हो रहा है काम। Yes. समझ में आ रहा है योगेश्वरी, वैष्णवी? ये देखो, ये हर एक रो है ना, ये एक लूप है जो कि हमने अभी लगाया है, ये एक लूप है ना, 1 2 3 4 5 निकालने के लिए हमने लगाया आई इक्वल टू जो भी लगाया। अब उसी लूप को, ये जो लूप स्टार बोलता हूँ, ये लूप स्टार है जो कि स्टार प्रिंट कर रहा है। अब मुझे कितने रो प्रिंट करना है, 1 2 3, तो मैं दूसरा लूप लगाता हूँ जो कि 3 बार चलेगा, और उसको मैं ये लूप दे देता हूँ लूप स्टार्ट वाला, स्टार्ट नहीं, स्टार, STAR, स्टार, स्टार्ट। समझ में आया? तो मैं एक लूप को दूसरे लूप के अंदर डाल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? मैं एक लूप को दूसरे लूप के अंदर डाल रहा हूँ, समझ में आया? इसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। Yes, sir. नेस्टेड, नेस्टेड मीन्स एक के अंदर एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे के एक जो लूप है ना, उसी के अंदर बहुत सारे लूप्स भी हो सकते हैं। हमने तो अभी इसके अंदर एक ही लूप डालेंगे, वी विल हैव ओनली वन लूप इनसाइड दिस, यानी जो 3 है, 1 2 3, ये 3 वाला 3 बार करना है, और जो एल स्टार वाला बोलता हूँ, जो लूप स्टार वाला है, तो ये स्टार वाले डालेंगे ना उसके अंदर, बट आगे 2 3 लूप आ सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारे, बहुत नेस्टेड हो सकता है स्ट्रक्चर, यानी एक लूप उसके अंदर और लूप, उसके अंदर और लूप, उसके अंदर और लूप, ये बहुत नेस्टेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। तो जो नेस्टेड लूप होता है, हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ नेस्टेड लूप। ओके, नेस्टेड लूप यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? समझ में आ रहा है गाइज? ओके, तो यहाँ पे हमने आज दो Yes. पैटर्न बनाए, विच इज दिस वन एंड दिस वन। अब हम इसके आगे जो पैटर्न है वो कल करेंगे, क्योंकि नेस्टेड को समझाने के लिए मुझे अच्छा खासा टाइम चाहिए, तो मैं आपको गड़बड़ी में नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा ले लूँ जो कि नहीं हो पाएगा उस टाइम फ्रेम में। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, और आपको फिबोनाकी का प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाकी ऑफ nth टर्म। तो आप nth कुछ भी ले सकते हो, टेक nth 7 8 एंड 13, तो 3 लेना है, 7 8 और 13, और उसका फिबोनाकी सीरीज आपको प्रिंट करना है और ग्रुप में सबमिट करना है, ठीक है? योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, चलेगा? तो आज हम यहीं पे रुकेंगे।